फर्स्ट कंटेस्टेंट का गेम होने के बाद जब नेक्स्ट क्वेश्चन आया और मैं सेलेक्ट होकर वहां गई, अच्छा। तो मैं एक्चुअली 2 मिनट के लिए रुक गई थी कि सही में मेरा ही नाम है कि नहीं है। शौक हो मैं गए एक थे। बार कंफर्म हो जाती हूँ कि क्या हो रहा है, सब कुछ वैसा ही है कि नहीं है। उनकी एंट्री हुआ था, हम सब 2 मिनट के लिए हम सब लोग एक बार उनको देख लेना चाहते थे आराम से कि वो है सदी के महानायक। वो मतलब अपना नाम उन्होंने इतना बनाया है, सब ऐसे बस सपना देखते हैं कि हम उनको देख सके, मिल सके, एक बार उनसे बात कर सके। अब सबसे पहले सवाल हम आपसे करना चाहेंगे स्नेहा केसरी जी कि केबीसी के मंच पर खासकर अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठने का आपका पहला अनुभव कैसा था? क्या धड़कनें बढ़ गई थी? बहुत ज्यादा नर्वसनेस था। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रशांत कुमार और हमारे साथ जो आप कैमरे के मार्फत से तस्वीर देख रहे हैं, इन्होंने देवघर को एक अलग ही पहचान दिया। जी हाँ, बाबा बैद्यनाथ धाम की एक पहचान तो है ही है क्योंकि ये द्वादश ज्योतिर्लिंग है, लेकिन आज जो हमारी समाज के लिए कहा जाता है कि बेटियां क्या कर सकती है, इसका जीता जागता उदाहरण जो है हमारी समाज की ही एक होनहार बेटी स्नेहा केसरी जी है। जी, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बीते कुछ दिन पहले ये केबीसी जैसे बड़े मंच में जाकर आज हमारे समाज को एक गौरव का पल दे रहे हैं। क्योंकि कहते हैं कि बेटी क्या कर रही है, बेटी कहते हैं, और यहाँ पे भी उनकी एक बेटी भी है मेरे साथ। तो इससे बड़ा चीज और क्या हो सकता है? पूरा आज झारखंड नहीं, पूरा भारत आज इनको जान रहा है। सबसे पहले स्नेहा केसरी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। ज्यादा तो हम आपका इंटरव्यू नहीं करेंगे, लंबा नहीं खींचेंगे, शॉर्ट में ही करेंगे। कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा रहा, बहुत इंटरेस्टिंग भी था। मई से ये सफर शुरू हुआ। सपना तो बहुत टाइम से देखा हुआ था, लेकिन जो एक्चुअल में रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ वो मई से हुआ था, जब रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाते हैं केबीसी के। उसके बाद धीरे धीरे कॉल एक लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल क्रॉस होते गया और फिर सीधे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट मुंबई जाने का मौका मिला और वहां पे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट भी हुआ। और वो भी मतलब भगवान की कृपा से, बाबा की कृपा से मेरा फर्स्ट डे में ही मेरा सिलेक्शन हो गया। मतलब मैं सेकंड कंटेस्टेंट थी, फर्स्ट कंटेस्टेंट मुझसे पहले एक और हॉट सीट पे पहुंचे थे, मैं सेकंड पहुंच गई थी। तो मेरा फर्स्ट डे शूट में ही मेरा नाम आ गया था, तो वो भी एक बहुत बड़ा रिलीफ था। तो कहना चाह रहे थे इसका क्या, मैंने आप कब से ट्राई कर रहे थे केबीसी में जाने? क्योंकि बहुत लोग हमारे समाज के बहुत ऐसे हैं जो जाना चाहते हैं, जिनमें कला है, एफर्ट है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाते। उनका प्रोसेस क्या है? थोड़ा सा स्नेहा जी आपसे जानने का कोशिश करेंगे। मतलब कोशिश मैं बहुत पहले से कर रही थी। अच्छा। उसके बाद मतलब जैसे मई में टीवी पर ही आते हैं रजिस्ट्रेशंस के क्वेश्चंस आते हैं टीवी पे, अमिताभ बच्चन आके आपको क्वेश्चंस हर दिन एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन वो देते जाएंगे। आप अपने सही आंसर्स वो बता देते हैं, कहाँ भेजने हैं, नंबर, क्यूआर कोड, सब कुछ वो लोग इन्फॉर्म करते हैं। आप उनको वो क्वेश्चंस के आंसर अपने हिसाब से भेजते जाइए। उसके बाद रैंडमाइजेशन से वो किसी को सेलेक्ट करते हैं, फिर उसको एक और कॉल आएगा सिलेक्शन के लिए, उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप उनके आंसर्स कीजिए। फिर ग्राउंड ऑडिशंस के कॉल आएंगे, फिर उस ग्राउंड ऑडिशन के लिए सबको मुंबई जाना पड़ता है। अच्छा। तो वहां पे भी 2 लेवल होता है, आप वो 2 लेवल क्रॉस कीजिए, फिर आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट पहुंचते हैं। तो ये थोड़ा सा जानकारी लेना चाहते हैं, जब आपका ऑडिशन हुआ वहां पे, जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए बुलाया गया, रजिस्ट्रेशन किए, जो फर्स्ट प्रोसेस, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट था? आपके परिवार में कैसा लोगों का ये रिएक्शन था कि क्या जाए, इतना बड़ा आप ये कर लिए, वो ऑडिशन हो रहा है फिर वहां, तो उनकी आपके घर वाले कैसे आपसे ये देख रहे थे इनको? मेरे घर वाले, ये तो आपका ससुराल है, हाँ, जहाँ पे हैं आप। हाँ, तो कैसा सपोर्ट मिला आपके? बहुत सपोर्ट मिला मुझे हर जगह से, स्टार्टिंग से ही, चाहे वो मेरा घर हो या ससुराल हो, मुझे बहुत सपोर्ट मिला है पढ़ने लिखने के लिए या किसी भी तरीके से मैं क्या करना चाहती हूँ उसके लिए मुझे डे 1 से बहुत सपोर्ट मिला है। इवन मेरी फैमिली हो या मेरे इन लॉज हो, सबने मुझे फुल सपोर्ट मिला है। मैं पहले जॉब भी करती थी, पढ़ने लिखने के लिए भी मेरा जितना मन हो मैं पढ़ सकती हूँ। अच्छा। और आज भी अगर मैं मतलब ऐसे फ्री टाइम में बुक्स पढ़ती हूँ, मेरा शौक है पढ़ना, तो उसके लिए भी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं पढ़ूं, मैं हमेशा से पढ़ती रही हूँ। तो वो उसके लिए मुझे हमेशा फुल सपोर्ट मिला है। और जैसे मैं ग्राउंड ऑडिशंस के लिए गई या मैं केबीसी के लिए गई, मेरी बेटी है छोटी सी 2 साल के लिए,
उसको मैं घर पर ही छोड़ के गई थी। अच्छा। तो उसको उतना सपोर्ट मतलब मैं उतना कर पाई इसीलिए कि मैं अपनी बेटी को एकदम निश्चिंत होकर मैं यहाँ घर पे छोड़ सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता था मेरी पूरी फैमिली उसका ध्यान रखेगी। सब कुछ इतना सपोर्ट मुझे मिला है, इसी वजह से मैं वहां जा पाई। देखिए होता क्या है, सबसे पहली बात हम करना चाहते हैं कि हम लोगों के समाज में खासकर जो लड़की की शादी हो जाती है उसके बाद उनका सारा देख रेख ससुराल वालों के एक बंधन में बन जाता है। जहां तक लोग बोलते हैं, हम लोग भी इसका अनुभव करते हैं, लेकिन आज इस समाज के इस गार्जियन अभिभावक को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा कि जिन्होंने इतना फ्रीडम दिया और इस बेटी ने आज उनको बखूबी दिखाया कि आज हम क्या कर सकते हैं, बेटी क्या कर सकती है। सही बात है, सबसे बड़ा मंच होता है केबीसी पे जाना, है लोगों का एक सपना होता है, और आज वो देवघर जैसे एक छोटे शहर जैसे के बेटियां आज केबीसी के मंच पे गई और बहुत अच्छा धनराशि जीत के गई। एक सबसे पहले सवाल हम आपसे करना चाहेंगे स्नेहा केसरी जी कि केबीसी के मंच पर खासकर अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठने का आपका पहला अनुभव कैसा था? क्या धड़कनें बढ़ गई थी? बहुत ज्यादा नर्वसनेस था। रादर वो स्टार्टिंग जब होता है, मतलब जब वो इंट्रोडक्शन देते हम सब बैठे रहते देखिए, हैं। आपको अमिताभ बच्चन जी लाइव लेके आए एकदम पूरा। वो तो audition। सेकेंड डे का था। अच्छा, जो अच्छा। फर्स्ट डे होता है जब हम लोग सब लोग फास्टेस्ट फिंगर के लिए बैठे रहते हैं तब शो शुरू। जैसे फर्स्ट डे क्या होता है, हम लोग जब वो इंट्रोडक्शन कराते हैं हम सबका कि वो बताते हैं फर्स्ट कंटेस्टेंट का नाम और वो कहाँ से हैं। वो जब हम सब लोग 10 लोग बैठे रहते हैं अपने फास्टेस्ट फिंगर वाली सीट पर, तभी जब उनकी एंट्री हुआ था हम सब 2 मिनट के लिए हम सब लोग एक बार उनको देख लेना चाहते थे आराम से कि वो हैं सदी के महानायक। वो मतलब अपना नाम उन्होंने इतना बनाया है, सब ऐसे बस सपना देखते हैं कि हम उनको देख सके, मिल सके, एक बार उनसे बात कर सके। और वो जब आते हैं वो फुल ऑन एकदम एनर्जी के साथ वो एंट्री करते हैं और फुल ऑन फर्स्ट एकदम सबसे पहले सबका इंट्रोडक्शन होता है। हम सब पहले बहुत बहुत एक्साइटेड थे, हम सब खड़े होके हम लोगों ने तालियां बजाई। फिर उसके बाद जब बैठे हम लोग का इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, हम लोगों ने आंसर्स किए, फर्स्ट कंटेस्टेंट गए, तो एक छोटा सा ब्रेक होता है। तब हम लोग ऐसे थे कि अरे आराम से आप एक बार अमिताभ बच्चन जी से बात कर ले। तब वो थोड़ा थोड़ा बात बीच बीच में वो टेक्स के बीच में करते हैं, सबसे मिलते हैं, बात भी करते हैं। पहली बात क्या हुई थी आपसे थोड़ा साझा करें? जैसे मिले अमिताभ बच्चन से फर्स्ट आए तो उसके बाद क्या फर्स्ट क्या बोले? मेरा तो जो वो टीवी पे आया है वो एग्जैक्टली वैसा ही था। मतलब जैसे फर्स्ट कंटेस्टेंट का गेम होने के बाद जब नेक्स्ट क्वेश्चन आया और मैं सेलेक्ट होकर वहां गई, अच्छा। तो मैं एक्चुअली 2 मिनट के लिए रुक गई थी कि सही में मेरा ही नाम है कि नहीं है। शौक हो गए मैं थे। एक बार कंफर्म हो जाती हूँ कि क्या हो रहा है, सब कुछ वैसा ही है कि नहीं है। तो मैं वहां रुक भी गई थी और वो एक्चुअली में वैसा ही हुआ भी। मतलब जैसे अमिताभ बच्चन जी ने वहां पे लेकर आए मुझको सीट पे, उन्होंने वो चेयर पकड़ते हैं हाँ, ताकि बिल्कुल। फीमेल ये तो सबसे बड़ी बात कंटेस्टेंट होती है। बैठ जाए। हाँ। तो वो हुआ, उसके बाद वो जब बैठे अपनी जगह पे उन्होंने भी ये बात मेंशन की कि आप रुक गई थी, कि आप आ नहीं रही थी, आपको यकीन ही नहीं हो रहा था। और वो बात बिल्कुल सही है कि मेरे को एक्चुअली में यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा नाम है। मैं एकदम कंफर्म एकदम श्योर हो जाना चाहती थी कि मेरा ही नाम है, ताकि फिर मैं उठूं और फिर मैं जाऊं। मैंने हार्ट बीट तो ऑटोमेटिक है कि बढ़ता है कि इतने बड़े मंच है। हाँ जी, क्या बिल्कुल। लगा थोड़ा सा ना। हाँ, लेकिन जब सिलेक्शन होने के बाद वहां तक अमिताभ बच्चन खुद पकड़ के ले जाते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट होता है। क्या हाँ, मैं एक्चुअली मतलब मेरा एक सपना, जैसे केबीसी सपना था, ये भी एक छोटा सा उस सपने का पार्ट था। मैं चाहती थी दिल से कि मैं रोल ओवर कंटेस्टेंट बनूं, ताकि वो भाग के आने वाला जो मिलता है एक एक्सपीरियंस वो मिले मुझे। वो मेरा वो पार्ट, एक सपने का एक छोटा सा पार्ट था। कब से ट्राई कर रहे थे स्नेहा जी आप केबीसी में जाने के लिए? 4-5 साल, काफी पहले से ही मैं कोशिश कर रही थी। आपका ड्रीम था कि एक बार पहुंचे? हाँ, एक बार पहुंचे। हर साल ट्राई करते थे? हाँ, कोशिश करती थी पहुंच जाऊं। पहले थोड़ा सा मतलब जैसे मैं जॉब करती थी, मैंने बताया, तो मैं जॉब वॉब में बिजी रहती थी, ये सब होता रहता था। शादी के बाद अभी थोड़ा जॉब नहीं कर रही हूँ, बेबी भी मेरी छोटी है, तो अभी मैं थोड़ा और फ्री हो गई थी, तो इस वजह से और ज्यादा मेहनत कर रही थी कि हाँ ठीक है पहुंच जाऊं। कहते हैं ना, हरिवंश राय जी का, बच्चन जी का एक कहानी है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इनका एक उदाहरण है स्नेहा जी है। 4-5 साल से लगातार तैयारी पे वो थे और आज जो देखिए एक बहुत बड़ा जो होता है ड्रीम होता है उसको उन्होंने पूरा किया। सबसे आपके पूरे खेल के दौरान वह कौन सा सवाल था जिसने आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया और आपने उसे कैसे पार किया?
सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया, एक्चुअली ये क्वेश्चन आया था, मतलब मैप में हमें दिखाया गया था सिक्किम और JNK, हाँ। और पूछा गया था कि उसका बाउंड्री कौन से नेबरिंग कंट्री से, नहीं, क्वेश्चन था कि इन दोनों स्टेट में सिमिलैरिटी क्या है। मुझे आंसर मैं जान रही थी वो चाइना है, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, एक होता है आप वहां पे उस मंच पे बैठे रहते हो और उस मोमेंट आपको ऐसा लगता है कि मैं जानती हूँ हाँ ये है, लेकिन वो रहता है कि कहीं एक थोड़ा सा गलती की वजह से, एक छोटे से उसकी वजह से कहीं मैं पूरा ही मिस ना कर दूं मौका। तो वहां पे मैंने एक लाइफलाइन यूज किया और फिर मैंने उस चीज का आंसर किया, लेकिन वो लाइफलाइन यूज करने के बाद एक फील आया था कि मैंने क्यों कर लिया, वो बाद में मैं यूज कर लेती ज्यादा अच्छा रहता। मतलब आपको पता था हाँ, ये आंसर क्वेश्चन का मुझे आंसर ये आता था, लेकिन श्योर नहीं थे। हाँ, थोड़ा सा एक मन में ऐसे रह रहा था कि ये क्वेश्चन ऐसे सही में, मतलब हाँ ऐसे होना तो यही चाहिए, पाकिस्तान इधर है, चाइना सही आंसर है, वो है सही है, लेकिन फिर भी एक मन में नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई ट्रिक क्वेश्चन हो और इस पड़ाव पे मैं सीधे नीचे चली जाऊं। तो उस एक थॉट की वजह से मैंने वहां पे एक लाइफलाइन यूज किया, और फिर उसके बाद में मैंने रिग्रेट भी किया कि क्यों वहां पर लाइफलाइन यूज किया, बाद में कर सकती थी, बाद में यूज करती। मैंने कहने का मतलब है कि जब आप कितना क्वेश्चन आपसे पूछा गया था टोटल? टोटल 10 11 तक 11 चले गए थे क्वेश्चन आप, थे। हाँ, मतलब सेकंड पड़ाव में थे आप। हाँ, सेकंड फर्स्ट पड़ाव को क्लियर करने के करके सेकंड पड़ाव। हाँ, हाँ जी। चलिए, आपने किन लाइफ लाइन का उपयोग किया और क्या ऐसा कोई पल आया जब आपको लगा कि आपको लाइफ लाइन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? वही ना, हाँ, जैसा मैंने अभी बताया। फील हुआ ना हाँ जी, कि ये मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई नहीं करना चाहिए था, बाद में यूज कर सकती थी। अमिताभ बच्चन जी के साथ बातचीत के दौरान कोई ऐसा यादगार पल जो आपने पहले कभी शेयर नहीं किया मेरे चैनल के मार्फत से वो शेयर? हाँ, जैसे मतलब एक चीज, मतलब वो बहुत आपको बहुत होमली फील कराते हैं, वो बहुत अच्छा फील कराएंगे आपको, वो पूरा नर्वसनेस फील नहीं होता? नहीं, वो बहुत मतलब इतने अच्छे हैं वो कि वो आपको बहुत ऐसे फील कराते हैं कि नहीं, ये सब कुछ नेचुरल है, बहुत नॉर्मल है, एकदम हम लोग फैमिली के मेंबर्स हैं, आराम से बात करना है, हम लोग को कोई टेंशन नहीं है। इवन इस चीज के लिए तो मैं KBC की टीम के लिए भी बोलूंगी कि दे आर वेरी वेरी काइंड एंड नाइस, बहुत अच्छे हैं वो सब लोग। आप सबको, उन सबको पता है कि सभी कंटेस्टेंट नर्वस होते हैं, सभी कंटेस्टेंट थोड़ा सा घबराए हुए होते हैं, पूरी टीम अमिताभ बच्चन जी सब लोग आपको इतना अच्छा फील कराते हैं और खूब इंटरेस्ट दिखाते हैं आपसे बात करने में, और वो पूरी फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं, कहाँ रहते थे, कहाँ क्या होता है, वो सब पूछते हैं आपसे। आपका एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, आप देखे हैं कि आप, मैं बहुत ज्यादा फूडी हूँ, जो अमिताभ बच्चन जी बोले हुए हैं कि वो चीज, तो वो आप पहले ही बताए थे उनको कि सर हम ऐसे ऐसे हैं, मतलब पहले ही जब कोई ऑडिशन होता है उससे पहले ही पूछते हैं क्या वो ये कंटेनर हमको लगता है कि लोगों को खिलाए हम? ऑडिशन में, हाँ, जो हम लोग का इंटरव्यू राउंड होता है उसमें हम लोग को बताना होता है कि क्या, मतलब अपने बारे में चीजें बतानी होती हैं, तो वही ऑडिशन में वो लोग पूछते ही है कि मतलब आप KBC में आ रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि क्यों आ रहे हैं, क्यों वहां आना है, क्या करना है इतने पैसे का। तो वो मेरा एक था ड्रीम कि मुझे एक फूड ट्रक खोलना है। अच्छा, तो वही ड्रीम वहां तक पहुंचा, उन्होंने भी वो चीज मेंशन की। अच्छा, नहीं वो तो पूरा हंस के बताया, पूरा काफी जितना ऑडियंस थे सब हंसे इस बात पे कि सही बात है। अच्छा, सही रियली में आप फूडी बहुत ज्यादा है? हाँ, बहुत ज्यादा, देवघर के लोग हैं, सभी फूडी है। तो क्या खाना पसंद करते हैं आप, जैसे आपको अच्छा क्या लगता है? देवघर का मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, एक तो पानी पूरी, ऑफ कोर्स सबका ऑल राउंड फेवरेट है सबका। अच्छा। समोसा, कचौड़ी, आलू चप, ये सब यहाँ का बहुत फेमस फूड है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो वहां पे जब आप ऑडिशन के लिए गए थे स्नेहा जी, जब गए थे तो कितना दिन वहां पे स्टे किए थे आप मुंबई में? ऑडिशन के लिए जो ग्राउंड ऑडिशन होता है उसके लिए एक ही दिन जाना पड़ता है, ज्यादा दिन की जरूरत नहीं होती, बस जिस एक दिन दिन आपका ये हो रहा था, सेटअप हो रहा था जिस दिन, तो वो एक ही दिन में सारा चीज हो गया? ग्राउंड ऑडिशन एक दिन में हो जाता है। अच्छा। ये जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का जो शूट है, उसके लिए वो आपको बताएंगे कि आपको कितने दिन के शूट के लिए आना है, वो इन्फॉर्म कर देते हैं। जैसे मैं सेकंड कंटेस्टेंट थी, इसलिए मेरा 2 दिन में हो गया। अब मतलब कई लोग ऐसे भी तो होते हैं ना जो लास्ट सेलेक्ट होते हैं, तो वो आपको वो टीम बता देगी कि कितने दिन का शूट है और कितने दिन के लिए आपको आना है, वो टीम आपको बता देगी। काफी बधाइयां आपको मिलती होंगी जितने भी जो भी देखे होंगे, क्योंकि ये तो एक सही बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है खासकर इन लोगों के प्रति ना, जब जीत के आए। अच्छा, ये बताइए थोड़ा सा, ये जब आपने खेल समाप्त किया उस समय आपके मन में सबसे पहली भावना क्या आई? आप
क्विट किए कि? नहीं नहीं, मैंने क्विट किया था। अच्छा। और बहुत 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 बुरा लगा था, बहुत बुरा लगा था, और मैं तो बहुत देर तक रोती रह गई थी कि मेरे को मेरा, क्योंकि सब हर इंसान का अपने आप से एक होता है कि मेरी अपने आप से इतनी उम्मीद होती है, सबका अपने आप से होता है, सबको अपना कैलिबर पता होता है। हर इंसान जानता है कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं वो कर सकता हूँ, हर इंसान को पता है। तो मुझे भी ऐसा लगा था कि हाँ, मैंने काफी पढ़ाई की है, मैंने काफी मेहनत की है, लेकिन ऐसा मतलब दिस इज वेरी नॉर्मल थिंग, आप दुनिया के सारे क्वेश्चंस नहीं पढ़ सकते हो, कितना भी आप पढ़ाई कर ले, आप दुनिया के सभी क्वेश्चंस नहीं पढ़ सकते हो। थोड़ा बहुत लक फैक्टर रहता ही है कि क्या पता कोई ऐसा चीज आ जाए जो मैंने पढ़ा हो, या कोई चीज ऐसा आ जाए जो मैंने नहीं पढ़ा है। तो वही मेरे को बहुत बुरा लगा था, क्योंकि मेरी खुद से थोड़ी सी ज्यादा उम्मीदें थी, अच्छा, अच्छा। वो शायद फुलफिल नहीं हो पाई इस वजह से। कितना धनराशि जीते थे आप? 7.5 लाख। 7.5 लाख। तो ये हाँ भी जी। बहुत बड़ी चीज है कि केबीसी के मंच पे जाके पहला पड़ाव को क्लियर करने के बाद दूसरा पड़ाव में जाके क्विट करना, ये आप एक मैंने देखिए होता क्या, जहाँ पे सिक्योर हो गया कि भाई ये ना तो हमको पता है ये, हाँ, तो आदमी क्विट करना ही ज्यादा अच्छा रहता है जी। केबीसी में आने का आपका मुख्य सपना या लक्ष्य क्या था? क्या वह सिर्फ धनराशि जीतना या और कुछ भी? धनराशि जीतना, मेरे मम्मी पापा, मेरे इन-लॉ, सब लोग बहुत प्राउड फील होंगे ऑफ कोर्स। मतलब इतना वहां पहुंचकर जो थोड़ा सा लोगों, मतलब लोग आपको जानते हैं, सोसाइटी आपको जानती है, सबको अब पता है कि मैं इनकी बेटी हूँ या मैं इनकी बहू हूँ, सबको एक पहचान, एक नई पहचान मिलती है समाज में। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहता है कि आप अगर किसी के पास हुनर है तो वो सब चाहता है कि लोगों को पता चले, समाज में पता चले कि हाँ मेरे पास ये हुनर है, और उसकी काबिलियत की वजह से भी लोग उसे पहचाने, कि ना सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ ये स्नेहा है तो इसमें ये काबिलियत है कि अच्छा पढ़ती है या ये क्या करती है, कोई अच्छा सिंगर होता है। तो वो भी एक था मेरा सपना कि मेरे पेरेंट्स बहुत प्राउड फील करें, मेरे इन-लॉज बहुत प्राउड फील करें, मेरे हस्बैंड बहुत प्राउड फील करें कि हाँ मैं उनसे मैं जुड़ी हुई हूँ किसी तरह। क्या पढ़ाई की है स्नेहा जी आप? क्या मेरा क्वालिफिकेशन बीएससी बीएड है। बीएड कर लिए? हाँ जी। तब मैंने, अब क्या प्रिपरेशन टीचिंग प्रोफेशन में? हाँ मतलब टीचिंग में ही करूंगी, अभी छोटी बेटी है, जब थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तब बैक टू तो वर्क। तैयारी आप कहीं से कंपटीशन का करते होंगे? नहीं, अभी मतलब गवर्नमेंट जॉब का एक्चुअली नहीं करने का है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफरेबल जॉब है। अच्छा। तो है कि मैं कहीं प्राइवेट में ही ज्वाइन करूंगी, सो दैट अब मतलब उनका ट्रांसफर होता रहता है तो मैं स्विच कर पाऊँ, वो मेरे लिए ज्यादा इजी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने केबीसी के लिए कैसे तैयारी की? क्या आपका कोई विशेष स्टडी प्लान था? हाँ मतलब आपको कांस्टेंट करंट अफेयर्स तो आपको रोज जो हो रहा है, डेली अफेयर्स, न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, न्यूज में क्या हो रहा है, और कुछ ऐसे जैसे जो भी अभी न्यूज में हो रहा है, आपने कुछ भी देखा कि अभी ये स्पोर्ट्स में कुछ इम्पोर्टेंट है तो आप उस स्पोर्ट्स के बारे में कंप्लीटली नॉलेज लेके रख लो। ऐसे कि अगर कोई चीज अभी अगर किसी ने किसी जगह के बारे में, कोई जगह भी न्यूज में है तो उस जगह के बारे में आप पूरा नॉलेज गेन कर लीजिए। आपके परिवार, खासकर जो शो पर मौजूद थे, का समर्थन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण रहा? बहुत ज्यादा। उन्होंने बहुत, मतलब मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहे डे वन से, और मतलब वही उन्होंने देखा है कि हाँ मैं पढ़ती हूँ, तो उनका भी एक पुश था कि अरे तुम तो कर लोगी, तुम बहुत इजीली कर लोगी। तो वो तो कॉन्फिडेंस हाँ, बिल्डअप करते वो रहते थे। पूरा, वो मुझसे ज्यादा मुझे लगता है वही ऐसे श्योर थे कि अरे तुम्हारा सिलेक्शन तो हो ही जाना है। एकदम। अच्छा, एक चीज और ये चीज है कि यदि आप जानती हैं कि वह क्या करती है, जैसे हाउस वाइफ, क्लर्क आदि, क्या आपके काम के अनुभव ने किसी सवाल को हल करने में मदद की? एक चूल्हा चौका से रिलेटेड एक सवाल था, जो मतलब आप बेसिकली सबको पता होता है कि चौका रसोई घर होता है। मैं उसमें 2 मिनट रुक गई थी, मैं सोच रही थी कि रसोई घर ही होता है और कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी यही तो होता है। मतलब ऐसे नहीं कि आप कुछ चीजें सोचते हो कि यही तो होता है, ये तो बहुत नॉर्मल सा चीज है। तो मैं रुक भी गई थी। ये सब मतलब डेली लाइफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। जैसे आलता से एक क्वेश्चन था जो हम लोग तीज त्योहार में हमेशा हर फीमेल लगाती है, तो ये एक डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन था कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आप कॉन्स्टेंटली यूज करते हैं और उसके कलर के बारे में पूछा जाए। और वैसे ही सनस्क्रीन के बारे में एक क्वेश्चन आया था। ये सब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स पहले से कुछ पता चलता है, हिंट पता चलता है कि क्या क्वेश्चन है? ऐसा कुछ भी नहीं होता। नहीं, आपको कोई क्वेश्चन का कोई हिंट नहीं पता रहता। आप वहाँ बैठेंगे, आपके पास रैंडमली क्वेश्चंस आएंगे। रैंडमली हाँ आता जी। है। अच्छा,
केबीसी में आने के बाद आपके आसपास के लोगों या आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव आए? थोड़ा सा होता है बदलाव मतलब ऐसे मेरे को वैसे भी बहुत, मैं फैमिली में मैं बहुत लव्ड हूँ मेरी पूरी फैमिली के लिए, तो वो लव तो वैसा ही है जैसा पहले से था। सपोर्टिव भी मेरी फैमिली बहुत है। हाँ, बाहर मेरे को ये बात हुआ कि थोड़ा सा रिकॉग्निशन, जैसे मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं, कॉलेज फ्रेंड्स हैं, अच्छा। जो मैं जॉब करती थी वहां के मेरे कलीग्स हैं, तो उनसे जैसे आप शादी के बाद सब लोग इधर उधर हो गए हैं, सब लोग से टच टूट गया है, तो वो एक वापस से एक रिकनेक्ट का रीजन बन गया कि अरे तुम वहां थी, तुम वहां पहुंच गई। तो हाँ, वो ये एक हुआ कि मेरे कॉलेज फ्रेंड्स, मेरे स्कूल फ्रेंड्स, मेरे कलीग्स, उन लोगों से एक वापस से टच में आए उन लोगों से। अच्छा, एक चीज पूछना चाहता स्नेहा जी कि शो पर अन्य प्रतिभागियों को देखकर क्या आपने कुछ सीखा? कैसा कुछ फील हुआ कि और जो कंपटीटर थे आपके बैठे हुए थे, तो उनसे कुछ लर्निंग या उनसे कुछ बातें? वो ये एक बात है कि मतलब वो सब लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, सब लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं वहां। मतलब इतने सारे लेवल्स को क्रॉस करके कोई भी पहुंचेगा तो वो पहले ही एक बहुत रिफाइंड ग्रुप आपके पास रहता है कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई आपसे कम है, या आप किसी को भी नहीं आंक सकते एज वाइज हो या किसी भी तरीके से, क्योंकि हम उससे पहले भी बहुत सारे लेवल्स क्रॉस करके वहां तक पहुंचते हैं। तो वो जो भी ग्रुप रहता है बहुत रिफाइंड ग्रुप रहता है। अच्छा, कि केबीसी जैसे मंच पर आने की चाह रखने वाले लाखों युवाओं को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? आप कॉन्स्टेंटली न्यूज और करंट अफेयर के टच में रहे और कोशिश करते रहे। कोशिश करना है मैंने। हाँ, कोशिश के बिना और तो कुछ मई में ही इसका रजिस्ट्रेशन होता है ना? मई अप्रैल, मतलब ऐसे कुछ जैसे फिक्स्ड डेट नहीं है, वो मई अप्रैल या वैसे ही उसी टाइम होता है। क्या आप ज्ञान से जुड़े किसी अन्य क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहेंगे या अपनी कोई नई शुरुआत करना चाहेंगे यहाँ से? मैं टीचिंग कर चुकी हूँ, मैं पढ़ाती थी, मुझे पढ़ाना अच्छा भी लगता है। बिजनेस एक पैशन जैसा है, लेकिन टीचिंग भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं पहले भी पढ़ाती थी, मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, अगर ऐसे अभी मतलब कहीं भी मौका मिला तो बैक टू वर्क ऑफ कोर्स मैं टीचिंग ज्वाइन करना चाहूंगी फॉर श्योर। एक चीज जानते हैं कि बाबा नगरी से हम तो केबीसी की हॉट सीट पर बैठकर देवघर और झारखंड का प्रतिनिधित्व करने का अनुभव कैसा रहा? क्या आपको लगा कि आपने अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है? मैंने क्षेत्र का नाम रोशन किया, ये तो यहाँ के लोग ही बताएंगे। नहीं, वो ये तो बताइए, उस बारे में चर्चा तो मैं हो ही कुछ रहा है। नहीं बोल सकती। हाँ, तो थोड़ा सा तो अपने में लगता है। बाबा की कृपा थी तो वहां मैं पहुंची, तो ऑफ कोर्स मतलब जो हुआ सब कुछ बाबा की कृपा से हुआ, तो उन्हीं की कृपा से मैं वहां पहुंची, एक माध्यम बनी, उन्हीं ने ही मुझे एक माध्यम बनाया कि मैं देवघर का नाम आगे ले जा सकूं। नहीं तो वो मेरे तो बस का नहीं है, वो उन्हीं की कृपा थी, उन्होंने पहुंचाया, उन्होंने ही बोला कि बेटा तुम ऐसा करना, तो मैंने कर दिया। क्या बात है। चलिए, क्या आपको लगा कि आपके क्षेत्र देवघर से जुड़े किसी ज्ञान ने आपको खेल में मदद की हो? कोई ऐसा झारखंड रिलेटेड या देवघर रिलेटेड से कोई प्रश्न? एक क्वेश्चन था सुपर संदूक में था कि झारखंड कौन से राज्य से अलग हुआ है। अच्छा। ये क्वेश्चन सुपर संदूक में था। अच्छा, मेरे पास हाँ। तो ये, हाँ, बिहार से और झारखंड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है कि बिहार से अलग हुआ है झारखंड, ये जो एक क्वेश्चन था सुपर संदूक में मुझे मिला था, एक क्वेश्चन आया था। मैंने सफर रहा एकदम पूरा यादगार रहा, एक एक मोमेंट को आपने जिया क्या? जी, जी, और जी। खासकर हमारे महानायक अमिताभ बच्चन जी से मिलना, ये भी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सपना है। क्या ईमान। अच्छा, ये बताइए स्नेहा जी कि आपके परिवार में कितने आदमी हैं टोटल, जहाँ पे मतलब ससुराल है आपका? ससुराल में हम लोग 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, मेरी छोटी सी बेटी तो भी। आपका बीएड कंप्लीट हो गया? हाँ जी, हाँ जी। अब फुल्ली आप प्रिपरेशन में, तो कोई ऐसे सोसाइटी से हमारे लोग जो आपको बधाई दिए होगी, ऐसा कुछ? आपका तो न्यूज़पेपर में भी आया था, प्रभात खबर में देखे हम। हाँ, सोसाइटी से तो मतलब सब लोगों की तरफ से बधाई आई, बिल्कुल ऐसे किसी प्रोमिनेंट। अच्छा, आपके ससुर जी जो है, हाँ जी, कितना हाँ जी। मदद किया आपको? बहुत मदद की, सबने ही मुझे बहुत मदद किया है, सपोर्ट किया है कि मतलब पढ़ने के लिए हमेशा से पूरा घर ही बहुत सपोर्टिव रहा है। और मेरी बेटी को सब लोग संभाल लेते थे सो दैट मेरे को फ्री टाइम मिल जाए कि मैं पढ़ लूं। चलिए, कहते हैं ना कि बेटियां कुछ भी कर सकती है, वो असंभव चीज को संभव कर सकती है। और जिनका जीता जागता उदाहरण आज हमारे कैमरा के मार्फत से स्नेहा केसरी जी हैं। इन्होंने बता दिया कि एक छोटे जगह से भी रहकर
इंसान बड़े मुकाम को अचीव कर सकता है। और सबसे पहले इनको मैं इनके परिवार के, इनके गार्जियन, अभिभावक जो इनके ससुर जी हैं, इनके हस्बैंड जी हैं, इनके सासू माँ हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा धन्यवाद हम अपने तरफ से कहना चाहते हैं कि इन लोगों ने एक देवर जी हैं, उनको भी स्पेशली थैंक्स कहना चाहेंगे कि इन लोगों ने इनको एक छूट दी और ये इन्होंने ये चीज अचीव किया। तो एक मैसेज स्नेहा जी हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मतलब आपको ड्रीम्स बहुत बड़े ही देखने चाहिए, क्योंकि आप जितने ज्यादा मतलब आप जब तक मून के लिए टारगेट नहीं करोगे, मून के लिए टारगेट नहीं करोगे, तब तक आप स्टार्स पर लैंड नहीं करोगे। तो आपको सपने बहुत बड़े देखने चाहिए, सो दैट आप कहीं ना कहीं उसके आसपास जरूर पहुंचोगे। तो इट्स बेटर कि आप बहुत बड़े सपने देखो और उस हिसाब से वर्क करो। और मेरी एक छोटी सी मांग है माननीय डीसी महोदय से और जितने भी हमारे विधायकगण हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब हैं हेमंत सोरेन, कि इन सब बेटी को एक प्रेरणा के तौर पे आज हमारे समाज के लिए है। इन लोगों को अप्रिशिएट जरूर करिए, इन लोगों को बधाई दीजिए, क्योंकि तब इन लोगों को भी पता चलेगा, क्योंकि इतने बड़े मंच पर जाकर इन लोग लौटी है। ये ऑब्वियसली है कि ये लोगों का सपना होता है। विधायक तो बन जाएंगे, कोई आशा नहीं कि विधायक नहीं मिल पाते, एक मुख्यमंत्री जैसा शख्सियत जो है वो अमिताभ बच्चन से भेंट नहीं कर पाते, क्योंकि ये पढ़ी लिखी है और वो पढ़ी लिखी ही लेडी जानती है, वो ही जानती है कि क्या चीज को, ड्रीम को मैंने फुलफिल किया। तो मेरी विनम्र मांग रहेगी माननीय डीसी महोदय से कि आप मेरा न्यूज देखते हैं तो इतनी आग्रह है कि इनको एक बार आप मिलने आए। हमारे विधायक जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं सुरेश पासवान जी, उनसे भी मैं मांग करना चाहूंगी कि इससे कुछ होता नहीं है, लेकिन एक इतना तो जरूर प्राउड फील होता है, इतना तो गौरवान्वित महसूस होता है कि लगता है कि भाई बिल्कुल हमारे देवघर वासी हमसे बिल्कुल प्यार करते हैं और इनका जीता जागता उदाहरण है। तो बस यही कह के मैं अपनी वाणी को समाप्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहा जी, आपसे मिले हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा। चलिए, थैंक यू।